देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, इस पे आपका यूनिट डिजिट में 3 है, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, हम ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संख्या लिखी हुई है, इसे सॉल्व करने का तरीका, अगर ये जो संख्या लिखी हुई है इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, ये 3 है, मतलब आपका इकाई अंक जो क्या है वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम इसके और इसका घात में क्या दिया है, 167 दिया हुआ है, तो हम इसको तब तक 3 की पावर में हम 3 की घात हम लगाते जाएंगे जब तक 3 का इकाई अंक ना आ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूँ तो ये क्या होता है, 3 होता है, इकाई अंक कुछ नहीं होगा। 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या होगा, 9 होगा। 3 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो 27 होगा, इसका इकाई अंक क्या है, ये आपका 7 होगा। मैं यहाँ पे इकाई अंक लिख दे रहा हूँ। अगर मैं 3 की पावर 4 करूँगा तो क्या होगा, ये 81 होगा, इसका इकाई अंक क्या है, 1 होगा। अगर मैं 3 की पावर 5 करता हूँ तो क्या होगा, 243 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। हमें इकाई अंक क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। इसका मतलब क्या है, 3 की घात अगर मैं 5 करता हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 3 की घात 5 करता हूँ तो इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं 3 की घात 5 किया तो इकाई अंक 3 आया। तो अब एक काम कीजिएगा आप, देखिए हमारे पास घात क्या था, हमारे पास जो क्वेश्चन का जो घात दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, 167 था। हमने जब 3 की घात 5 किया तब 243 आया, जिसका इकाई अंक क्या है, 3 है। हमारे क्वेश्चन का भी इकाई अंक क्या है, 3 है। तो याद रखिएगा, जिस संख्या में जब हम 3 का घात करेंगे तो इकाई अंक आएगा, जस्ट उससे एक संख्या हमें ऊपर लेनी है। मतलब जब हम 3 की घात 4 किए थे तब क्या आया था, 81। तो याद रखिएगा 3 की घात 4, मतलब जो हमारा पावर दिया हुआ है उसको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो लिखना है अपने को वो सिर्फ इसका रिमाइंडर लिखना है। तो एक काम करते हैं, हम 4 को 167 को 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 चौक यहाँ पे 16 हो गया, ये कट गया, 7 बच गया, 4 एकम आपका 4, 3 बच गया आपका शेषफल रिमाइंडर, हम यहाँ पे लिख दिए 3। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद हम इसे यहाँ पे क्या करना है। देखिए जो हमारा संख्या दिया हुआ था, मतलब जो क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ था 2153, उसका यूनिट क्या आ रहा था, उसका यूनिट आ रहा था आपका 3। ठीक है, और हमारा शेषफल क्या आ रहा था, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा था, हमारा रिमाइंडर भी आ रहा था 3। जब हमने 167 को 4 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या बचा आपका, 3 बचा। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 3 आ रहा था और रिमाइंडर भी 3 आ रहा था। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 की घात 3 करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 27। मतलब इस पूरे संख्या का मतलब 2153 की पावर 167, इसका अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो वो 7 होगा। देखिए ये 27 आया, 27 का यूनिट क्या होगा, 7 होगा, इकाई अंक 7 होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और इजी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखाया हुआ है कि 2464 की पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 की पावर 317, फिर मल्टीप्लाई 131 का जो पावर है घात में है 491। पूछेगा कि इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक में आने वाला आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमने जब शुरुआत की थी तो एक नोट लिखाया हुआ था, उसमें क्या लिखाया था, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट जो दिया हुआ है, अगर 5, 1, देखिए 1 भी है, और 0 और 6, तो 0 और 6 तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन 5 और 3 है। अगर इस टाइप का है तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 5 ही होगा, और इसका 1 ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तो निकल गया, ये वाले संख्या का तो 5 ही आएगा क्योंकि हमने नोट में भी लिखा हुआ था, ये ट्रिक है। इस वाले संख्या का 1 ही आएगा, ये भी हमें पता है। हमें इस वाली संख्या को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं ऊपर वाले लाइन को भी यहाँ पे खाली छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आंसर आएगा हम वहाँ पे लिख देंगे। अभी हम देखते हैं कि 2464 की पावर आपका 1793, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा।
तो याद रखिएगा ये जो संख्या दी हुई है इसका यूनिट में क्या है, अभी 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर लगाते हैं तब तक जब तक इसका इकाई अंक में 4 ना आ जाए। तो देखिए 4 की पावर अगर मैं 1 करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या आएगा, 4 की पावर अगर मैं 2 करूँगा तो यहाँ पे 16 आएगा, मतलब इसका यूनिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तब क्या आएगा, देखिए तब क्या आएगा, 64 आएगा। इसका यूनिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमें भी यूनिट क्या चाहिए था, 4 ही चाहिए था, हमारा 4 आ गया। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था अब हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। देखिए जो जिसमें भी आपका यूनिट डिजिट आ जाता है उसके एक संख्या ऊपर वाली को लेनी पड़ती है। तो 4 की घात हमने क्या लिया था, 2 लिया था। तो 1793 जो कि जो हमारा प्रश्न है उसके घात में दिया हुआ है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो लिखेंगे। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। इसका शेषफल बचेगा 1। ठीक है, ये इसका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक, अब ये शेषफल बच गया आपका 1। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अपने पास सारी चीज़ें आ गई। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को वापस यहाँ पे दोहरा देता हूँ। हमने यहाँ पे जो नहीं लिखा था अब वहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 4 की पावर 1। ठीक है, ये भी हमारा आ गया। तो 4 की पावर 1 मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्या हो जाएगा ये 4 की पावर 1 मतलब 4 ही हो गया। यहाँ पे 5 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 20 होगा। देखिए हमारे पास 20 आ गया। 20 का यूनिट क्या है, 0 है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। अगर ये पूछा जाता है कि इस संख्या को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। फिर भी चलिए मैं एक बार और आपको एक चीज़ बता देता हूँ। चलिए आज हम एक कंडीशन के बारे में जानते हैं जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ हो, या क्वेश्चन ना मानिए, मैं आपको सिर्फ एक जनरली बता रहा हूँ। अगर 2 + 3/5 करना हो, ठीक है, तो हम इसे कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए हम इसका क्या करते हैं, हम 5 × 2 करते हैं, ठीक, +3 करते हैं और पूरे का डिवाइड में क्या करते हैं, 5 करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10 +3 मतलब 13, 13/5 होगा। ठीक है, और अगर इसको हमें तोड़ के लिखना है, या तो आंसर ये लिखाया होगा आपके ऑप्शन में, या तो क्या लिखाया होगा, 5 सही 2/3। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर ये भी आ सकता है ऑप्शन में, ये भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है तो याद रखिएगा, देखिए 2 + 3/5। अगर कंडीशन में, अगर मैं कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ओनली व्हेन, मतलब तभी संभव होगा जब ए और बी जो ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका ए जो होगा वो छोटा होगा बी से। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में अच्छे से देखिए मैंने क्या लिखा है, एक कंडीशन डाला है। इसको यहाँ पे कब लाएंगे, मतलब ये जो 2 है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब ये जो संख्या दी हुई है a/b, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ, तो याद रखिएगा a जो है वो छोटा होना चाहिए b से। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3/5। देखिए यही आ गया, ये दोनों सेम है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, हमें इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हम एक काम करते हैं, हम इसी क्वेश्चन को एक बार वापस पलट देते हैं। तो अपने पास क्या था, 2 प्लस जो 3/5 था, अब उसको हम 5/3 कर देते हैं। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है अब कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। देखिए इस बार क्या हम कर सकते हैं, 1 + 2/3। हमने इसे क्या किया, तोड़ दिया। हम ये तोड़ना जानते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/3 ही आएगा। कैसे, 3 का गुणा मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और इस यहाँ पे जो भी आता है उसको 2 से ऐड कर देते हैं। तो 3 सही 2/3 इसे हम ऐसा पढ़ते हैं।
मतलब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 2 5/3। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब यहाँ पे जो कंडीशन लगा सकते हैं हम, ये कंडीशन तब होना चाहिए जब आपका a बाई जो b दिया है उसमें आपका a जो है वो बड़ा होगा b से। देखिए 5/3 दिया हुआ है, इसमें a क्या है 5 है, b क्या है 3 है, तो देखिए 5 क्या होता है 3 से बड़ा होता है। तो ये कंडीशन तब लगेगी जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। चाहे तो आप इसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। चलिए हम इसे भी एक बार डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 3 × 2 + 5/3, ये भी क्या हो गया, 3 दूनी 6, 5 11/3। इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 3 सही 3, 3 तिया 9, 2 11। देखिए ये भी आ गया और ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर माइनस साइन हो तो क्या हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 8 - 3/5। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। 8 - 3/5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि 8 - 3/5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, माइनस की साइन आ रही है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देख लेते हैं। हम इसको 8 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम 8 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7 + 1। ठीक है, ये हो गया आपका 8 - 3/5। ठीक, यहाँ तक हम कर लिए। अब हमको क्या करना है हम वो देखते हैं। देखिए ये प्लस के सामने वाला पोर्शन को हम अलग कर देते हैं, हम सिर्फ ये वाले पोर्शन के साथ डील करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीके से। देखिए 1 - 3/5। ठीक है, 5 आ गया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई -3, तो ये क्या हो गया आपका 2/5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अब आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं क्योंकि a जो है वो b से छोटा है, कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो इसका आंसर क्या आ गया, बस आपको कोशिश करना है कि इसको इस कंडीशन में लाने की, कि ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ है वो नीचे वाले संख्या से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए एक छोटा सा और हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और लगभग आपको सारे एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में एक बार आपका पाला उससे पड़ेगा ही ज़रूर। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को देखे होंगे। अगर x की घात 189 माइनस 1/x की घात 189 बराबर 7 है, तब 1/x की पावर 189 प्लस x की पावर 189 का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, ये मैं एक लाइन में सॉल्व करूँगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। चलिए हम देखते हैं वो क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर x + 1/x = k है तो x - 1/x = क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और इसका देखते हैं कि इसके जो फॉर्मूले में है वो क्या आएगा। हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरफ वर्ग करना नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं। तो चलिए वर्ग करते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/x का स्क्वायर = k का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, 1/x - 1/x का पावर 2 स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ अभी कुछ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है, चलिए हम एक बार आगे करते हैं, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो a + b की होल पावर क्या होता है स्क्वायर में, अलजेब्रा का आपका फॉर्मूला है, a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x² + 1/x² मतलब b का स्क्वायर, a² + b² + 2a और b, ये भी x है, ये दो
ये दोनों आपके x इक्वल टू ये क्या हो गया K2। हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, जगह अगर पास पड़ रही होगी तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इस वाले को अब सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² माइनस 2x 1/x, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये x और ये x कट गया, यहाँ पे भी ये x और ये x कट गया, जो बच गया हम उसको लिख लेते हैं। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू K2। यहाँ पे क्या बच गया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू, हमें ये जो -2 बचा था इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, x² प्लस 1/x² इक्वल टू K2। ये प्लस वाला अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा, K2 - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x², ये भी क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1/x²। तो मैं यहाँ पे इसको अगर पुट कर दूँ यहाँ से इसको, तो ये क्या हो जाएगा, K2 - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, K2 - 2 और ये भी -2 इक्वल टू, हमें क्या फाइंड आउट करना था, x माइनस 1/x में क्या आएगा। तो देखिए x माइनस 1/x का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका K² - 4। अगर मैं यहाँ से वर्ग हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा √K² - 4। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या देखा, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू K होगा तो x माइनस 1/x इक्वल टू √K2 - 4 होगा। ठीक है, हमने प्रूव भी कर दिया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम एक और वैल्यू ले लेते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। देखिए एक और वैल्यू ले लेते हैं कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू K होगा, तब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हम इसका भी सेम कर लेते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। चलिए अब जल्दी करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे, x² प्लस 1/x, x और x से कट जाएगा, अगर 2ab लिखूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू K का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किया हमने। अगर मैं इसको भी करूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू, हमें अभी फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए इसके आगे कर लेते हैं हम। ये आपका इस तरफ चले गया, यहाँ पे स्क्वायर है, माफ़ कीजिएगा, ये भी आपका इस तरफ चले गया, तो ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू K2 प्लस 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस में था, इस तरफ गया तो प्लस हो गया आपका। ये क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू, आपको अभी फिलहाल फाइंड आउट करना है। चलिए एक लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, हम वो भी देख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन आ गया एक, कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होता है, K2 प्लस 2। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलिए यहाँ पे रख देते हैं K2 प्लस 2, जो कि इसकी वैल्यू है यहाँ तक की। ठीक है, और ये +2 अलग से बचा हुआ है, हम क्या निकाल रहे हैं, x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x का हम यहाँ पे वैल्यू क्या पाए, वो होगा आपका K2 प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू हुआ। इसका मतलब क्या होगा, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू K है, तब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा आपका, ये होगा K2 प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई,
अगर x प्लस 1/x इक्वल टू के है तब x माइनस 1/x इक्वल टू ये होगा, और x माइनस 1/x इक्वल टू अगर के है तब x प्लस 1/x इक्वल टू ये होगा। चलिए अब हम जाते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन लिखा था उस पर। देखिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, x की पावर 189 माइनस अगर x प्लस अपॉन x की पावर 189 इक्वल टू 7 है तब x की पावर 189 प्लस 1/x की पावर 189 क्या होगा। तो हमने क्या लिखा था, इक्वेशन देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, आपको क्या पता चलेगा। अगर 1x माइनस 1/x इक्वल टू के है तब x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका K2, इसका इक्वेशन प्लस 4। ठीक है, और K2 की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है, देखिए 7 है। ठीक है, हमने इसे ऐसे ही लिखा था कि x माइनस 1/x इक्वल टू के। तो x की वैल्यू ये, 1/x की वैल्यू ये, और k की वैल्यू ये। तो देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको इक्वेशन लिखना है देखकर कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो x की पावर 2 प्लस 4 यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अंडर रूट में 7 है k की वैल्यू में, प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 4 ये आपका ये। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसे हम जोड़ देते हैं, ये होगा आपका 53, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए कितना आसान है। चलिए एक और हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं जिसे आप बना के हम मुझे बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।